बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल हुसैन अवान और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक पेज वन टीम सुल्तान पर। आज तज़किरा करेंगे आपके सामने अमजद सदीकी साहब का। ये खसूसी तौर पर तज़किरा उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और इन्होंने अपनी माजूरी के बावजूद भी कामयाबी का दिया जलाए रखा, उम्मीद को कभी बुझने नहीं दिया। अमजद सिद्दीकी साहब का तल्लक है सरगोदा के फुलरवान इलाका से। 1981 में उनका हादसा हुआ। सऊदी अरब में थे। उनका जिस्म 80% मफलूज हो गया। 20% जिस्म के सहारे वो जिंदा हैं और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बने हुए हैं। अपने काम और कारकर्दगी की बिना पर उनको पहले 1 इन द मिलियन का खिताब दिया गया और उसके बाद उनको 1 इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। तो आलमी सतह पर उनको कई एजाज़ात मिल चुके हैं, प्राइवेट सतह पर भी। लेकिन पाकिस्तान में उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। इनकी तरफ से पाकिस्तान में रहते हुए जब जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत थी, कॉलम एक लिख दिया गया। ये बुनियादी तौर पर सहाफ़ी थे, अखबार से वाबस्ता थे, कॉलम लिखा करते थे। इनकी तरफ से सरगोदा के एक छोटे से अखबार में कॉलम लिखा गया जिसका उन्वान था भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो जिंदा है ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद में रखे हुए थे, 1981 की बात है। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जा चुकी थी। इनकी तरफ से कॉलम लिखा गया भुट्टो जिंदा है, तो इनको फिर अपनी जान के लाले पड़ गए। सरगोदा से इनको कराची जाना पड़ा और कराची से फिर ये सऊदी अरब चले गए। वहां पे 1981 में इनका ऐसा हादसा हुआ कि इनके जिस्म का 80% हिस्सा मफलूज हो गया। इन्होंने कॉलम लिखा था भुट्टो जिंदा है और उसके बाद ये सुर्खियां चलती रहीं, जमती रहीं। भुट्टो जिंदा है का नारा पीपल्स पार्टी की तरफ से बना लिया गया। इनके साथ क्या हुआ, इनकी तरफ से जो कहा गया था कि भुट्टो जिंदा है, लेकिन इनके लिए भुट्टो इसी साल मर गया। कैसे मर गया? आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बराह रास्त इनके साथ क्या किया गया उसकी बात भी हम आगे चल कर करेंगे। पहले बात ये करनी है कि लोग मायूस कैसे हो जाते हैं। थोड़ी सी माजूरी होती है तो दुनिया को तर्क कर दिया जाता है, कुछ लोग मांगने की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इन्होंने उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़ी। बहुत बड़ी इनकी तनख्वाह थी नेशनल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया में, तो वहां से भी इनको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन इससे पहले इनको बहुत बड़ा एजाज भी दिया गया था। वहां के बैंक की तरफ से इनको प्रोमिनेंट शख्सियत करार दिया गया। लेकिन बाद में ऐसी सूरत हाल बनी कि कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि माजूर बंदा कैसे यहाँ पे काम कर सकता है, और फिर इनको बगैर पेंशन ही के बैंक छोड़ना पड़ा। लेकिन इन्होंने उम्मीद का कभी भी दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा था। इन्होंने अपना कारोबार किया, सऊदी अरब में रहते हुए भी, पाकिस्तान में रहते हुए भी। आजकल ये सूरत हाल है कि लाखों लोगों के रिज़्क का अल्लाह ताला ने इनको जरिया बनाया हुआ है। कई इनकी तरफ से सेहत के इदारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। दूसरा डायलिसिस सेंटर अभी लाहौर में कायम किया गया है। यहाँ पे मुस्तक लोगों का बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ पूरे पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान के कई दिगर इलाकों में भी इनकी तरफ से सेहत के मराकज कायम किए जाते हैं। वहाँ भी मुस्तक अफराद का बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। तो जैसा कि इनकी तरफ से किताब भी एक लिखी गई है, ये है दर्द का सफर, इनकी तरफ से लिखी जाने वाली किताब है। और इसके साथ साथ इस किताब को अंग्रेजी में भी लिखा गया है। इसका नाम रखा गया है अनयील्डिंग स्पिरिट। हमने इनका इंटरव्यू किया था। ये कहते हैं इस किताब के बाद बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आए कि हम मायूस हो गए थे और आपकी किताब पढ़ के हमने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और हम भी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप आ जाते हैं इनके साथ जिस तरह से ज़्यादती की गई। इनको कई एजाज़ात, कई तमगे, कई अवार्ड पूरी दुनिया से मिले हैं और इन्होंने माजूरी के बावजूद भी 52 मुल्कों का दौरा किया है और इन्होंने अपना जिस्म भी वक्फ कर दिया है लोगों के तजर्बात के लिए, डॉक्टरों के तजर्बात के लिए। इस हवाले से इनके कई ऑपरेशन हो चुके हैं। माहिरीन ने इनके जिस्म को अपने तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ पे ये भी बताते चलें कि 20 किलोमीटर की मैराथन ये जीत चुके हैं और इसके साथ साथ साइकिल रेस इनकी तरफ से 12 किलोमीटर की दौड़
اور وہ بھی ریس جیتی جا چکی ہے۔ آ جاتے ہیں اس طرف کہ ان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ ایسا بندہ جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، پاکستان کے معذوروں کے لیے بھی ایک مثال بن چکا ہے، ان کے لیے پاکستان میں کام کرتا ہے۔ ان کا نام پہلے تو معذور افراد کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ قانون سازی ہوئی ہے کہ معذوروں کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا، اس کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے۔ تو اسی کے تحت ان کا نام بھی اس دفعہ دیا گیا، منظور ہو گیا، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نام ان کا فائنل ہو گیا۔ ایوان صدر میں نام گئے تو وہاں پہ ان کے نام پر کراس لگا دیا گیا اور ان کی جگہ پر ظہور احمد فاروق صاحب کا نام شامل کر لیا گیا۔ یہ پاکستان کی ماڈل اداکارہ صوفیہ مرزا کے شوہر ہیں، ان سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان سے بیٹیوں کو چھینا، دبئی لے گئے۔ ایک ایسی خاتون کو ان کی ماں قرار دیا گیا جن کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بہرحال ظہور احمد فاروق صاحب کئی مقدمات میں دنیا بھر میں ماخوذ ہیں، پاکستان میں ان پر کبھی آنے پر پابندی تھی، اور پھر انہوں نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ لائبیریا کے سفیر بھی بن گئے۔ ان کے مقدمات بھی ایک جج صاحب کی طرف سے ختم کر دیے گئے۔ مقدمات ختم تو نہیں کیے گئے، جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بندہ پاکستان کا سفیر بن گیا ہے، اس کا نام کیسے ECL پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، اور پھر وہ عمران خان کے حوالے سے گواہ بن کے سامنے آیا کہ وہ میں نے گھڑی تھی جس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، وہ میں نے عمران خان سے خریدی۔ اس طریقے سے وہ وعدہ معاف گواہ بنا اور عمران خان کو اس میں سزا بھی ہو گئی، اور اس بندے کا نام اچانک سے ان کے نام پر کراس لگا کے امجد صدیقی صاحب کا نام کاٹ کے ان کا نام اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی امجد صدیقی صاحب کی کہانی، وسیع و عریض ان کی کہانی ہے، ان کی زندگی کی طرح وہ آپ کے سامنے جتنا بھی ممکن ہو سکا اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔